ये क्या हो गया इसको? पता नहीं। आगे आगे। हाँ आ गए, और साथ में कुछ HTML के हम लोग टैग्स भी लेके आए हुए हैं, ठीक है। और इस बार हमारे पास टैग्स हैं दैट कैन हेल्प अस टू फॉर्मेट समथिंग। फॉर्मेटिंग का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में भी अंडरस्टैंड किया होगा, आपके टीचर्स जनरली आपको पढ़ाते ही रहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मीनिंग होता है जनरल सेंस में टू चेंज समथिंग, टू चेंज द अपीयरेंस, साइज ऑफ समथिंग, ठीक है। सो फॉर्मेटिंग में कस्टमाइजेशन आ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। जैसे शेप्स होती हैं उनमें कलर फिल करना, उनका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, सो दैट इज व्हाट वी कॉल फॉर्मेटिंग। तो वैसी ही जो फॉर्मेटिंग है ना, वो फॉर्मेटिंग हमारे पास HTML में भी होती है। और वो कैसे होती है वो देखो। नाउ वी हैव दिस पैराग्राफ, ठीक है, वही जो हम पिछले कुछ लेक्चर से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, लेट्स चेंज दिस, ओके। सो लेट्स गो टू द चैट जीपीटी, और यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ जनरेट किया था। देखो ये स्किल भी सीख लो, क्योंकि यू शुड नो हाउ टू हैव दिस स्किल ऑफ जनरेटिंग अ रैंडम पैराग्राफ। मैंने लिखा हुआ यहाँ पे जनरेट पैराग्राफ ऑन हॉबीज़, तो उसने 2 पैराग्राफ्स मुझे जनरेट करके दे दिए हुए हैं। लंबी सर्चिंग टर्म्स मत रखा करो, कीप देम शॉर्ट। तो ये दिस आई कॉपी, ठीक है। चलो ये मैंने कर लिया। उसके बाद ये देखो छोटा सा ना, ये जिसमें 2 ऐसे आइकॉन्स बने होते हैं, दैट इज एन आइकन फॉर कॉपी। आपको क्लिक करना है इसके ऊपर और ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं नोटपैड पे, सेलेक्ट दिस पैराग्राफ, ठीक है, और इस पे पेस्ट कर दो, ठीक है, और सेव। ऑल राइट। और यहाँ पे हम दे देते हैं H1 में, टाइटल में हम दे देते हैं H1 में माय, या फिर हॉबीज़, ठीक है। सो हमने हॉबीज़ लिख दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देखो, ये टैग्स हमने पहले किए हुए थे। अब हमारे पास टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला टैग जो फॉर्मेटिंग का टैग होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं। सो हॉबीज विद फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। चलो यहाँ पे हम फर्स्ट टैग यूज करते हैं, से बी। बी का मीनिंग क्या होता है? बोल्ड। और बोल्ड क्या होता है? यू माइट हैव सीन दैट द टेक्स्ट इज बिट स्ट्रॉन्गर, इट लुक्स बिट स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बोल्ड, ठीक है। थोड़ा सा थिक होता है टेक्स्ट वाला। सो मैं क्या करूंगा, I'll write here this is a bold text, और उसके बाद I'll close this tag। देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। come to the web page, देखो this is a bold text, bold हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट टैग होता है हमारे पास बोल्ड के साथ, और क्या क्या कर सकते हैं टेक्स्ट को? इटैलिक, यस, गुड। तो हमारे पास है इटैलिक, दिस इज एन इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। सिमिलरली हमने इसको भी क्लोज कर दिया जैसे बोर्ड को किया था। कम बैक टू द वेब पेज, दिस इज एन इटैलिक टेक्स्ट। इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में कैसे शिफ्ट करते हैं, कौन सा टैग होता है? यस, गुड, दैट टैग इज ब्रेक टैग, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ब्रेक टैग, देखो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया हमारा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, ये आप शायद कर चुके होंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मार्क, दिस इज मार्क या हाईलाइटेड टेक्स्ट। देखो मार्क का मीनिंग होता है हाईलाइट करना, और हाईलाइटर आपको पता ही है हम यूज़ करते हैं ना टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर के साथ। HTML के डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना हो तो आप मार्क टैग यूज़ करोगे, ठीक है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप किसी भी कलर के साथ कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ना ये वो जो येलोइश ग्रीनिश कलर होता है ना उसके साथ ये करता है। लेट्स हैव अ लुक एट इट, चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन में कर देंगे इसको BR टैग लगा के। चलो आ गया, हाईलाइटेड है ना। वी विल शेयर इट लेटर कि इसको कैसे कलर कैसे चेंज करते हैं, येलो की जगह कुछ और करना है तो हाउ टू डू दैट, ठीक है। दैट विल बी इन द लेटर पार्ट आफ्टर अ फ्यू वीडियोस मे बी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, वी हैव दिस टैग नोन एज स्मॉल, दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट। सेव किया, रन द टेक्स्ट, सी दिस इज अ स्मॉल टेक्स्ट। एंड इफ यू पे अ क्लोज अटेंशन, ये जो स्मॉल टेक्स्ट है ना, दिस टेक्स्ट इज स्मॉलर दैन द साइज ऑफ अदर टेक्स्ट। बाकी सारी की सारी लाइन से ना ये टेक्स्ट इज स्मॉलर, दैट इज व्हाट इज केप्ट इन द स्मॉल टैग। उसके बाद आप आ जाओ, वी हैव सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट।
many a times we have to write the chemical formulas or quadratic equations जिसमें squares होते हैं, you know, 2 raised to the power 4, या फिर the chemical formulas for example H2O, उसमें 2 नीचे आ रहा है और x स्क्वायर में जो स्क्वायर है वो ऊपर जा रहा है. ऐसे वर्ड्स को लिखने के लिए वी ऑलवेज यूज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. वो कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट. देखो, सब का मीनिंग होता है नीचे, डाउनवर्ड्स. सब मीन्स डाउनवर्ड्स. तो इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ H2O, तो मैं लिखूंगा H, उसके बाद सब में लिखूंगा 2 को, सबको क्लोज किया, ठीक है, और लास्ट में लिख दिया O. देखें क्या होता है, लेट्स लुक. देखो H2O आ गया, ठीक है. इसको भी हम ब्रेक टैग में कर देते हैं सो दैट द कोड कुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. H2O. उसके बाद हम लिखना चाहते हैं से फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर a स्क्वायर बी. चलो a स्क्वायर बी लिखते हैं, ठीक है. कैसे लिखेंगे a स्क्वायर बी, पहले a, यस गुड. उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट आता है sup टैग, ठीक है. और इसमें क्या लिखेंगे, स्क्वायर के लिए 2, राइट. आफ्टर दैट और हम सबको क्लोज करेंगे, ठीक है, लाइक दिस. ये क्लोज हो गया और लास्ट में आएगा कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यू नो a स्क्वायर बी, लेट्स से a स्क्वायर बी. देखा आ गया ऊपर a स्क्वायर बी. इसको भी हम ब्रेक में कर देते हैं शिफ्ट, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की. देखो हो गया. all these lines that we have done are part of the formatting of the text, ठीक है. ये सारी की सारी जो हम टैग्स कर रहे हैं, all of them are a part of the formatting of the text, ठीक है. और अब उसके बाद ना हमारे पास एक दो टैग्स और होते हैं which are equally important, you can say. for example abbreviations, ABBR. एब्रीविएशन का मीनिंग क्या होता है, एब्रीविएशंस मीन्स किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म. what is the meaning of abbreviation, short form of something. for example हम यहाँ पे लिखते हैं से उसका पहले टाइटल एट्रीब्यूट होता है, और ये भी हम बाद में लेटर पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. से हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है. और उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पे EVS, ओके. और हम इस टैग को क्लोज कर देंगे अब, ठीक है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सेव इट, रन इट. EVS, द मोमेंट यू टेक योर कर्सर ऑन EVS, तो उसकी फुल फॉर्म बता रहा है. देखो एनवायरमेंटल साइंस, ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म ये दोनों के लिए यूज होता है एब्रीविएशन टैग, ठीक है. चलो इसको भी हम लेट्स कीप इट हियर इन द BR टैग. इसको आप यहाँ भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. यहाँ भी लिखोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. हो गया EVS, ओके. और उसके बाद हमारे पास आ सकता है से फॉर एग्जांपल यू विश टू टाइप अ लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब मिरर इमेज की तरह उल्टा दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, बाई डायरेक्शनल टैग होता है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल द टैग स्टार्ट्स विद BDO, ठीक है. एंड उसमें आप लिख सकते हो DIR इज इक्वल टू राइट टू लेफ्ट, RTL मतलब राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे आप लिख दो से योर नेम, जैसे हो गया जॉन, ठीक है. तो यहाँ पे आपने बाय डायरेक्शनल को टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है. देखो JOHN उल्टा आ रहा है ना, ठीक है. इट वॉज फन, राइट. सो दीज आर द टैग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग and you can use them in your text. And I hope that you all might have understood the basic concept behind the formatting of the text, ठीक है. If there is any doubt, you can contact me, you can comment me, you can mention your doubts in the comment section. I shall make a separate video specially for you. And that's it for today. If you have any doubts, please feel free to contact me through the email ID or through the comment section. Thank you so much, and have a nice day.